बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले थोड़ी सी इंडेक्स पे बात करते हैं, उसके बाद एक दो चीज़ें आपको बतानी है और वो प्यार से उम्मीद करूंगा कि समझाऊं, कोशिश करूंगा प्यार से समझाऊं, क्योंकि फतवे लगते हैं मुझ पे कि आप बड़े गुस्से में समझाते हैं। चाहे भाई लाइटर नोट में कहते हैं लेकिन कह देते हैं। तो पहले जरा इंडेक्स को देखते हैं। इंडेक्स की आज सुबह जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 1280 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 119 पॉइंट की कमी के साथ 1,65,357 पे। इंडेक्स का आज का हाई लेवल देखें तो वो रहा 1,67,561 पे, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 2000 और 85 पॉइंट ऐड किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो सिर्फ 210 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,65,686 पे रही। वॉल्यूम की अगर बात करें तो सारा दिन इंडेक्स में एज सच कुछ ज्यादा वॉल्यूम नहीं थे। 1 बजे के बाद जाके फिर इंडेक्स में वॉल्यूम आई और उनको भी आप सेलिंग वॉल्यूम कह सकते हैं, क्योंकि सुबह अगर देखें आप ग्राफ में तो 12 बजे से पहले आपका इंडेक्स सस्टेन कर रहा था, उसके बाद इसमें डिक्लाइन आना शुरू हुआ। तो आज 893 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 383 मिलियन की। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, WTL, PTC, टैली, पेस, PNEL, FCSC, सनर्जी और PIBTL। मार्केट समरी को अगर देखें तो 489 कंपनियों में आज ट्रेडिंग हुई और 89 को देख के मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनाने का कुछ और फायदा हो ना हो, लेकिन ये फायदा जरूर हुआ है कि उर्दू में 67 को क्या कहते हैं, 68 को क्या कहते हैं, 89 को क्या कहते हैं और 99 को क्या कहते हैं, ये मुझे पहले नहीं पता था। ये कंफ्यूजन अब दूर हो रही है। तो 489 कंपनियों में आज ट्रेडिंग हुई, जिनमें से एडवांस रही 249 और डिक्लाइनर रही 204, अनचेंज रही 36। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5 लाख तकरीबन ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी 68 अरब और 60 करोड़ की और वॉल्यूम थे 1528 मिलियन के। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की अगर बात करें तो सिर्फ 5-6 क्वेश्चन थे, जिनमें 3-4 तो सिर्फ BF बायो के बारे में थे और एक आध था बीको के बारे में। भाई ने पूछा था कि बीको क्यों नीचे आ रहा है, तो पहले देख लें कि बीको ऊपर गया क्यों था। 10 सितंबर तक अगर देखें तो आपका बीको मूव किया करता था 22 रुपए पे। 22 कह लें, 19 कह लें, 20 कह लें, इसी रेंज में बीको मूव कर रहा था। फिर इसमें रिजल्ट आने शुरू हुए और उसके बाद कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई बीको में। सबसे पहले जो गुड न्यूज आई बीको स्टील के पास वो ये थी कि ये अपना सोलर प्लांट लगवा रहे थे 2 मेगावाट का, और ये खबर थी 9 सितंबर की। उसके बाद देखें तो दूसरी जो गुड न्यूज थी इसके पास, इसका 6 अक्टूबर को रिजल्ट आया, जिसमें इसने कैश डिविडेंड शिविडेंड तो कोई नहीं दिया, लेकिन इसकी जो ईपीएस थी उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। पहले जो इसकी ईपीएस थी वो थी नेगेटिव में 73 पैसे और इस दफा तकरीबन 90 पैसे या 89 पैसे आप कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव में आई। उसके बाद बीको स्टील के पास एक मटेरियल इंफॉर्मेशन थी कि कॉपर ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं हांगकांग को, और ये खबर मेरे ख्याल से 2 दफा चलाई गई। एक ही मटेरियल इंफॉर्मेशन थी, सेम न्यूज थी, लेकिन दो मुख्तलिफ टाइम पे ये मटेरियल इंफॉर्मेशन दी गई। इसमें इंफॉर्मेशन ये थी कि ये कॉपर की इनगोट्स जो हैं, जैसे सोने की आपने बार देखी होंगी वैसी कॉपर की बार ये हांगकांग को एक्सपोर्ट करेंगे। उसमें इन्होंने जो मुहतात अंदाजा लगाया था वो ये बताया था कि 22 मिलियन डॉलर की हम ये करेंगे एक्सपोर्ट, और ये होगी फाइनेंशियल ईयर में, जो अपकमिंग अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये जो 22 मिलियन डॉलर आएगा वो आपको शो होगा आगे चल के। अब यहाँ पे एक चीज माइंड में रखें जो बहुत दफा पहले भी समझाई कि ये थी गुड न्यूज। अब गुड न्यूज पे सेल किया जाता है। सोलर की मटेरियल इंफॉर्मेशन कह लें या कॉपर को एक्सपोर्ट करने के बारे में कह लें, उससे पहले आपका बीको मूव किया करता था 19 रुपए पे, 20 रुपए पे। एक अच्छी खबर के साथ इसने कैपो कैप आपको दिखाया जाके 66। वहां पे जाकर अगर नीचे RSI देखें तो इसकी ओवरबॉट हो चुकी थी, एक्सट्रीमली ओवरबॉट आपको कह सकते हैं, 90 के करीब करीब ये मूव कर रही थी। तो मुझे बताएं जिसने 20 रुपए का स्टॉक खरीदा हुआ है वो पागल है जो जाके 66 पे सेल नहीं करेगा। और दूसरे नंबर पे जिन भाइयों ने ऊपर जाके पकड़ा था, चलें कह लें कि उन्होंने, उनके पास मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी, एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन को देख के 22 मिलियन डॉलर को देख के उन्होंने एक चीज को बाय किया, तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन को गौर से पढ़ना चाहिए था। वो कहते हैं कि आगे जो फाइनेंशियल ईयर हमारा आ रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आपने उस चीज को देख के बीको को बाय किया था तो फिर सब्र करें, फिर तो पूरा फाइनेंशियल ईयर आपको सब्र करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होता है। अगर कह लें कि आपके जो 4 माह गुजर चुके फिर भी आपके पास 8 माह आपको वेट करना पड़ेगा।
तो एक तो ये चीज माइंड में रखें कि गुड न्यूज थी, गुड न्यूज के साथ ये ओवरबॉट भी था, एक्सट्रीमली ओवरबॉट था। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की। अब जिनको आगे गोल्डन पीरियड नजर आता था कि बीको आगे चल के बहुत अच्छा मूव करेगा, ठीक है, आप फिर वन फाइनेंशियल ईयर उसमें इंतजार करें। अगर आपने उसको 66 पे बाय किया, 65 पे बाय किया, तो सब्र करें। अब हमारा मसला ये है कि हम चीजों को बाय करते हैं खबर को देख के, जब न्यूज आती है उसको देख के बाय करते हैं, लेकिन जिस चीज की वो खबर होती है फिर वहां तक हमसे इंतजार नहीं होता। अब एक दो दिन में अगर ये नीचे जाता है, 4 दिन में नीचे जाता है, 1 वीक नीचे जाता है, 1 मंथ नीचे जाता है, तो जाने दे। आपने तो पूरा फाइनेंशियल ईयर देखना है ना, क्योंकि इसकी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी वो 1 ईयर थी, 1 ईयर की थी। तो फिर सब्र करें, 1 ईयर में इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन दे जाएगा। तो जिस हिसाब से ये अन्नेवा नीचे आ रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ पे आकर 40 के करीब करीब आके इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। उसके बाद नीचे जो इसके पास 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट है वो है तकरीबन 28 रुपए पे, और 200 मूविंग एवरेज तो फिर 15 पे बनता है। लेकिन दुआ करते हैं कि अल्लाह करे जिन्होंने ऊपर लिया हुआ इतना नीचे ना जाए, और यहीं से सपोर्ट ले ले कहीं तकरीबन 40 से क्या लें या 28 से क्या लें तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद काफी भाई जो है वो बीएफ बायो में स्टॉक थे, और जब ये नीचे गया था 147 150 पे, तो काफी भाइयों के क्वेश्चन आते थे कि बीएफ बायो का क्या करना है, क्या हम इसको सेल करके निकल जाएं, लॉस बुक करें। तो उनको बोला था कि बीएफ बायो इंशाल्लाह टेक्निकली मूव देगा। बीएफ बायो के पास आगे जो टेक्निकली रेजिस्टेंस है वो तो एक बनती है तकरीबन 164 165 पे, 165 कह लें 164.95 पे एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिलेगी। और दूसरी रेजिस्टेंस देखें जिसको टच करके आज वापस आया तकरीबन 176 की, 177 की, ये है इसके पास दूसरी रेजिस्टेंस है। तो अगर इन रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोजिंग देता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है, तो फिर इंशाल्लाह आगे के लेवल ये आपको दिखा सकता है। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर लेता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके पास होगी 190 वाली, यहाँ पे। आज की कोशिश काफी अच्छी थी, प्रॉफिट टेकिंग आज भी इसमें हुई। जिन्होंने नीचे बाय किया हुआ था 147 का, 150 का, उन्होंने 177 पे, 176 पे सेल किया इसको, और अच्छा प्रॉफिट कमाया। जिनके पास ये नीचे का पड़ा हुआ था, तो आगे टेक्निकली आपको बता दिए हैं कि रेजिस्टेंस इसकी कहाँ पे बनती है। उनको अगर सस्टेन कर जाएगा तो नेक्स्ट मूव इंशाल्लाह आपको ये दिखा जाएगा। पीपीएल को देखें तो पीपीएल एक अच्छे जोन में मूव कर रहा है। पीपीएल की सुबह प्रीमियम ग्रुप में भी बात की थी, बल्कि जब इंडेक्स क्लोज होने के पास था तब भी भाइयों की तवज्जो दिलाई थी पीपीएल की तरफ। तो पीपीएल को टेक्निकली अगर देखें तो एक अच्छे जोन में ये मूव कर रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 181 का और उससे नीचे 177 178 का जो ये एरिया है, ये अच्छा एरिया इसके लिए हो सकता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट 192 से लेके 196 तक जो एरिया है ये इसका टेक्निकली रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, और अगर उसको ये सस्टेन कर जाता तो फिर आगे 200 से ऊपर का जो इसके पास जोन है उसमें ये मूव करेगा। टेक्निकली अगर देखें तो इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन 176 का बनता है। जो भाई स्टॉप लॉस लगाते हैं वो वहां पे लगा सकते हैं, और जो हमारी तरह स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो नीचे फिर जाके इसमें अपनी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। काफी भाई पूछती हैं फीपीलिपी को लेके, तो फीपीलिपी वाला जो सेगमेंट है वो लेट बहुत कर दिया उन्होंने। कभी कभी फीपीलिपी रात को 9 बजे आता है, 7 बजे आता है, फिर 8 बजे, और अभी आपको पता है कि ईशा की जो नमाज है वो भी 7:40 पे 7:30 तक हो जाती है, तो कौन वेट करे फीपीलिपी का। तो फीपीलिपी जब आता है हम इंशाल्लाह वो ग्रुप में लगा देते हैं, पहले भी लगाते हैं, अब भी आएगा तो इंशाल्लाह ग्रुप में लगा देंगे। जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को, दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।